हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है किसान। हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने बयान दिया है और उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि किसानों की मांग पर गंभीर नहीं है सरकार। आपको बता दें, 3 कृषि कानून मोदी सरकार द्वारा जो बनाए गए उसे लेकर अब किसान जो है वो सड़कों पर हैं। लगातार विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब जब किसानों ने दिल्ली कूच करने की ठानी तो प्रदेश में हड़कंप मच गया। न सिर्फ हरियाणा के बल्कि पंजाब के किसान भी हरियाणा होते हुए दिल्ली कूच करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ऐसे में अब जाहिर तौर पर सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि अब किसान हरियाणा या पंजाब में नहीं बल्कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। और बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था, तो वहां पर क्या हालात हैं ये जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से, और जितेंद्र हमारे साथ हैं पानीपत से। आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले बात करूंगी मैं संजय से। संजय, कल के जो हालात थे उसके मद्देनजर अभी आज फिलहाल क्या तस्वीर देख सकते हैं आप वहां? बिल्कुल नंदी, कल के जो हालात थे, सुबह से ही फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही थी। यहाँ पे भारी पुलिस खड़ी हुई थी। आज के जो हालात है, मैं कैमरे की नजर से आपको दिखाना चाहूंगा कि आज मात्र यहाँ पे 2 पुलिसकर्मी मौजूद है। दूसरा नाका जो कि फरीदाबाद से शुरू होकर फ्लाईओवर के रास्ते दिल्ली जाता है, वहाँ पर 1 पुलिसकर्मी मौजूद है जो इक्का दुक्का गाड़ियों को रोककर उनसे जानकारी ले रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। एक पीछे मैं दिखाना चाहूंगा, यह PCR है जो पूरी रात यहाँ पे खड़ी हुई, पूरी रात से यहाँ पे खड़ी हुई है और लगातार वो लोग हर गाड़ी पे बारीकी से नजर रख रहे हैं। साथ ही देखिए, अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पे जो किसान आंदोलन है वो पूरी तरह खामोश नजर आ रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जहाँ पर किसानों ने जबरदस्ती दिल्ली में घुसने की कोशिश की हो, NCR में जाने की कोशिश की हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नंदी कि यहाँ पे तो शुरू से बलवन जिले का एक गाँव घटपुरी है, जहाँ पे कल 50 से 60 किसान इकट्ठा हुए थे। वो लोग लगातार दिल्ली में प्रवेश करने के लिए फरीदाबाद के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने अपनी मुस्तैदी के चलते उनको वहीं पे रोक लिया था। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात करें कुल मिलाकर देखा जाए तो कल जितनी मुस्तैदी या जितनी सजगता या गंभीरता के साथ यहाँ पर अमला पूरा लगा हुआ था, उतना आज नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं पानीपत से। जितेंद्र, पानीपत में क्या तस्वीर फिलहाल? देखिए, मैं इस समय पानीपत के अगर हालात बता दूं तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में किसान हैं और किसानों का सीधा सा एक ही मुद्दा है कि जो 3 कानून बने हैं जब तक वो वापिस नहीं होंगे, जितने भी किसान हैं उन लोगों के ऊपर जो एक कर्जा है, अगर वो कर्जा माफ नहीं होगा उसी को लेकर आह्वान है। और मैं बता दूं कि किसान इस समय उनका एक ही डिमांड है कि जब तक ये कानून माफ नहीं होते, उनको कृषि मंत्री ने भी बुलाया था लेकिन उन्होंने मांग ठुकरा दी है कि वो सीधी और जहां तक दिल्ली कूच करने की बात थी, उनका आह्वान था 26-27 का, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे लिए 26-27 कोई तारीख नहीं है। पुलिस कितना भी प्रावधान करे, हम दिल्ली कूच करेंगे और इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। नंदनी, और एक बात मैं बता दूं, यहाँ से 20 किलोमीटर के बाद जो है देखिए सड़क खोद दी गई है, रोका जा रहा है। हर बैरियर को ये किसान लोग तोड़ के आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि किसान चाहता क्या है। वो किसान, हरियाणा पंजाब का वो किसान जो लोगों के लिए अन्न पैदा करता है, लोगों को अन्न खिलाता है, आखिर उसके साथ ऐसी जाति क्यों? आखिर उसने ऐसा कौन सा काम किया है? क्योंकि किसान जो है वो देशभक्त थे। सर छोटू राम ने भी कहा था कि जब तक किसानों की मांग, किसानों को सफल करने के लिए, अगर देश को सफल करना है तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर भी आपको चलना पड़ेगा। और उसी के लिए ये लोग किसान जो है सारी रात, मैं बता दूं आपको, सारी रात लंगर हुआ है। जिस तरीके का ठंड का माहौल है उसमें खड़े हैं और एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली जाएंगे, चाहे कैसे भी रोक लिया जाए, सड़क तोड़ दें, रोक लें, लाठीचार्ज करें। उनका एक ही लक्ष्य है कि हम वो दिल्ली पहुंच के रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाते रहेंगे। जी नंदिनी।
जी बिल्कुल जितेंद्र, इतनी संख्या में आप जितने किसानों के बीच में हैं, हम देख सकते हैं कि जो आक्रोश, जो गुस्सा किसानों के बीच है, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, खड़े हुए हैं, अड़िग हैं। पानीपत में इस वक्त आप हैं कहां पर, और इतनी संख्या में जो किसान खड़े हुए हैं, क्या ये बिल्कुल पानीपत बॉर्डर पर हैं, और अब क्या अपना काफिला ये आगे बढ़ाएंगे कितनी देर में, क्या जानकारी? देखिए नंदिनी, इस समय हम टोल पे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए हजारों की संख्या में वाहन है जो जाने के लिए, दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। ये पानीपत टोल प्लाजा है। कहीं करनाल के अंदर जिस तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था नेशनल हाईवे को, वो कहीं ना कहीं वो किसान लोग जो है बैरियर तोड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और उनका एक ही कहना है कि इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम रुकने वाले नहीं है। आपको मैं ये जितने भी आप जो ट्रैक्टर वगैरह है और कुछ लोग पैदल है, कुछ मोटरसाइकिल पे है। और ये देखिए जिस तरीके से किसान यूनियन, ये भारतीय किसान यूनियन के अंतर्गत जो है लोग बाग जो है, उनका एक ही लक्ष्य है नंदिनी, मैंने पहले भी बताया था। उन्होंने कहा है चाहे हमें किसी भी तरीके से रोका जाए, हम रुकने वाले नहीं है। और 26-27 की जो तारीख दी गई थी, उन्होंने कहा कि ये तारीख जो है, हमने कोई ऐसा नहीं है कि हमारे लिए 26-27 तारीख है, हम 29 को जाएंगे। अगर और रोकेंगे तो हम 2 दिन और लगा लेंगे। लेकिन इन लोगों का लक्ष्य एक ही है। हमारे को एक ही लक्ष्य है कि हमें दिल्ली पहुंचना है, और कोई ऐसा मेरी बेटी जो हमारे को रोक पाएगा, कोई ऐसा इन्होंने जैसे उसमें अभी पता चला है आपके माध्यम से कि 20 किलोमीटर से हो गए इन्होंने सड़क खोद दी है। कुछ नहीं, एक मुट्ठी मिट्टी आती है हमारे को सड़क करने में, कोई ऐसी बात नहीं है। और सरकार का रवैया तो पूरे वर्ल्ड ने देख लिया है कि हिंदुस्तान की सरकार जिम्मेदारों के साथ क्या करी है। इतना गंदा व्यवहार, इतना जबरदस्ती। मांग क्या है कि हमारे को हमारी लागत, फसल की लागत जो सही मिलनी चाहिए, हमारी एमएसपी जो बाहर रहनी चाहिए, उसको नुकसान न पहुंचे। और सरकार की एक ही सोच है कि हमने जो कारपोरेशन घराने हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको उभारना है, जिम्मेदार को उभारना है, ये उनकी सोच है। आप लोग जो है कल से चल रहे हैं आप लोग, तो क्या क्या आप लोगों के लिए क्या क्या परेशानी खड़ी की जा रही है? हमारे सभी जगह परेशानी की है, सरकार की तरफ से एक भी फैसिलिटी नहीं है। देखो इतनी ठंड है, इस ठंड में और बाहर आसमान की नीचे रात निकालनी, क्या सरकार के ये फर्ज नहीं बनता कि स्वास्थ्य विभाग से एम्बुलेंस या ऐसी कुछ सुविधा दी जाए? नहीं, सरकार का ये भी फर्ज बनता था कि हमारे को कम से कम कैंटीन लगा देते। नाम बताए सर। सरदार तरलोक सिंह हरचंदिया आसान। देखिए सरदार तरलोक जी थे जिन्होंने सीधा बताया कि देखिए जिस तरीके से सरकार कर रही है, और मैं ये बता दूं मैं नंदिनी के, देखिए जिस तरीके का इनका एक लक्ष्य है, आदमी का जब लक्ष्य होता है तो कितने ही बैरियर लगा लें, कितना ही वो कर लें। इन्होंने कहा कि दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना है। और कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात ये जो है, ये किसान संयुक्त मोर्चा है, इसमें कोई किसान संगठन एक संगठन काम नहीं कर रहा, इसमें छोटे बड़े जो मिलते जा रहे हैं वो काम करते जा रहे हैं। और फिलहाल एक चीज और निकल के आ रही है कि जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन जो है अब उग्र रूप धारण करने लगा है, क्योंकि पंजाब से बहुत से किसान हैं जो पीछे अगुवाई करते हुए आ रहे हैं, और बहुत से किसान आगे हैं जो अगुवाई करने के लिए तैयार है। तो अब ये देखना है कि सरकार क्या करती है, लेकिन किसान इस समय अड़िग है। जी नंदिनी। बिल्कुल जितेंद्र, किसान इस समय अड़िग है और किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और हमारे साथ लगातार दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से संजय गुप्ता बने हुए हैं। संजय, अब देखिए कल पलवल की तरफ से जो कूच करने वाले थे किसान, उनको तो फरीदाबाद पुलिस ने रोक लिया, लेकिन अब जिस तरीके के हालात हम पानीपत में देख रहे हैं, इतनी संख्या में किसान यहाँ तो खड़े हुए जाने के लिए, तो आज स्थिति बन सकती है इस तरह की कोई, जब किसान फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली पहुंचे? जी बिल्कुल, बल्कि अगर स्थिति की बात की जाए तो स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन फरीदाबाद पुलिस अपने खुफिया सूत्रों के अनुसार कहीं ना कहीं निश्चिंत है। और कभी आप देख सकते हैं, बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पुलिसकर्मियों के नाम पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पुलिसकर्मी आज यहाँ मौजूद है, जबकि कल यहाँ 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद है, जो लगातार रखे हुए थे, हर गाड़ी को। लेकिन अब सुबह 7 बजे का समय है, 7 बज चुकी है, सर्दी का समय है,
किसानों का जो जुनून अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोग साथी पानीपत से जो बता रहे थे कि जिस आदमी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया, जिन्होंने अपना लक्ष्य तय कर लिया, वो कुछ भी करने के लिए आमदा है। वही स्थिति फरीदाबाद में भी बन सकती है, क्योंकि कारण ये है कि आज आंदोलन का दूसरा दिन है। किसान कभी भी अपनी रणनीति, जो उन्होंने कहा था कि हम अपनी रणनीति बदलकर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं का ये अभी हम जो खड़े हैं ये बदला दिल्ली रोड है। इसके अलावा दिल्ली में घुसने के लिए 3 से 4 रास्ते हो सकता है, किसान दूसरे रास्तों से प्रवेश हो और फरीदाबाद जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र और हमारे साथ संजय जुड़े, और पूरा दिन हमारे तमाम जो सहयोगी इस वक्त तमाम बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते रहेंगे, ताज़ा जानकारी आपको देते रहेंगे। तो जाहिर तौर पर इस खबर पर नजर बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और तमाम जो किसान हैं वो यही कह रहे हैं कि क्या 26 क्या 27 जब पहुंचना होगा दिल्ली, जब पहुंच पाएंगे तब पहुंचेंगे। हमें तो ये बता दे कितने किसानों पे केस दर्ज करेंगे ये, हमें तो ये बता दें कि हमारी गिरफ्तारी कब करनी है, हम वहीं आ जाएंगे। हरियाणा के किसान गिरफ्तार होने के लिए ये कर लें, ये बता दें कितनी जितनी इनके पास जेड़े हैं वो सारी हम बैठ जाएंगे जाके किसान वहाँ। मेन मोटिव जो है आपने पहले भी मांग रखते रहे, कई बार किसानों के धरने प्रदर्शन भी आए हैं, इस समय आपका मेन क्या है, क्या संज्ञान ले रही है सरकार? देखिए, सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, और कल जो है वो कुरुक्षेत्र प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि 5 आदमी मुख्यमंत्री से बात कर लें, उनसे हमारी बात हुई है। वो हमने उनसे इनकार कर दिया है कि अब हम उनसे बात करने ना तो जाने के हम जाना चाहते हैं, और ना कोई बात करने का कोई मतलब है। जब सड़क पे आ गए, कानून बनाना सरकार के हाथ में, कानून खुदा ने थोड़ा ही बनाया, या अब खुदा थोड़ा ही बदलेगा, देश की सरकार ही बदलती है, तो ये कानून रद्द भी कर सकती है, दूसरे नए कानून बना भी सकती है, वो तो कोई सरकार के हाथ की बात होती है। हमारी वही मांग है कि जो हमारे जो 3 काले कानून बनाए गए हैं इनको रद्द किया जाए, और MSP गारंटी का कानून बनाया जाए, पूरे देश के किसानों का कर्जा मुक्त किया जाए। बस इन्हीं मांगों को लेके हम जो है एक बिजली बिल और 2020 इन्होंने लाया था, जो बिजली प्राइवेट करने जा रहे थे, जिससे ट्यूबवेलों की बिजली भी जो है महंगी होने के चांस हैं, तो उस